जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 27 और 28 सुनेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और हम समय समय पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रामायण से जुड़े अन्य प्रश्नों के उत्तर भी डालते रहते हैं। जैसे कि मारीच कौन था, वह रावण का मामा कैसे लगता था और कैसे वह रावण के श्री राम के बाण से 100 योजन जाकर दूर गिरा था। सियावर रामचंद्र की जय। और सभी श्रोताओं से निवेदन है, जिन्होंने हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सच्चे हिंदू हैं और श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण, रामा धरे सरासन बाण। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कहूँ, धन्य न मौसम आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में मारीच अपने मन ही मन में सोचते हैं कि जब मैं श्रवण के मृग का रूप धारण करूंगा और श्री राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे तो उस समय मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊँ, तब मारीच कपट मृग भयऊँ। अति विचित्र कछु बरणी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र मृग था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी ने जब उस परम सुंदर हिरण को देखा, उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बधि करी एही, आनहु चरम कहती बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजू सवारण। इन चौपाइयों का अर्थ है, जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। इन चौपाइयों का अर्थ है,
तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु को प्रगट ही कबहु छपाई। इन छपाइयों का अर्थ है वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रगट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊँ ले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरणी परऊँ करी घोर पुकारा। इन चौपाइयों का अर्थ है इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ और बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरे सी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमरे सी राम समेत स्नेहा। इन चौपाइयों का अर्थ है वह मृग बना हुआ मारीच नाम का राक्षस पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का नाम स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। इन चौपाइयों का अर्थ है सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर भर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ रामा, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है मारीच के मरने से देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं, उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। इन चौपाइयों का अर्थ है दुष्ट मरीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी में मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहूँ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रुकुटि विग्लास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटि विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सोपन में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इन चौपाइयों का अर्थ है इस पर सीता जी ने कुछ मरम वचन अर्थात हृदय में चुभने वाले वचन कहे
तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री राम जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बिच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निसीन नींद दिन अन्न न खाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण सूना मौका देखकर यति के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस सवान की नाई, इत उत चितई चला भंडियाई, इमी को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भंडियाई के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज, बुद्धि और बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयऊँ प्रभु रहु खल ठाड़ा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुधई क्षुदर सस चाहा, भयसी काल बस निशिचर नाहा, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। इन चौपाइयों का अर्थ है, जैसे सिंह की स्त्री तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीने सिरथ बैठाई, रामा लीने सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाँकी न जाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।